पीटीआई का अपने एमएनएस को उठाए जाने का इल्जाम। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ डट गए। डी चौक पर धरना देने का इंतहा भी दे दिया। उमर अयूब, असद कैसर और शेख वकास अकरम की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन में हलफनामे जमा कराने वाले अरकान पार्लियामेंट के साथ बदसलूकी की जा रही है। कुछ पता नहीं हमारे लोगों को कहां गायब कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। नून लीग चाहती है अवाम और फौज आमने सामने खड़े हों। हुकूमती क्रैकडाउन की भरपूर मजम्मत करते हैं। मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात में है। इस हुकूमत को खत्म करने के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। पीटीआई का 5 अगस्त को मुल्कीर मुजाहरों का भी ऐलान। हुकूमत का जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का ऐलान। वफाकी वजीर अता तारड़ कहते हैं गिरफ्तार 35 कारकुनान की रिहाई के अहकाम दे दिए हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर बहुत खुशगवार मूड में हुआ। चाहते हैं मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़े। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है। महंगाई और ज़ायद बिलों के खिलाफ हमारा एहतजाज और धरना जारी रहेगा। हमारे धरने से अवाम में उम्मीद और हौसला पैदा हुआ। जमात इस्लामी ने बिजली बिलों से टैक्स के खात्मे और स्लैब सिस्टम खत्म करने समेत 10 मुतालिबात हुकूमत को पेश कर दिए। बिजली के बिल बम बनकर गिर रहे हैं। पार्लियामेंट रबर स्टैंप के सिवा कुछ नहीं। हुक्मरान तबका काम ना करे तो आवाम को बाहर निकलना पड़ता है। मुतालबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। कहा, हुक्मरान तबके ने आवाम को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया। बिजली का मसला सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं, 25 करोड़ आवाम का है। बिजली के बिलों में हर सूरत कमी चाहिए। IPPs के साथ किए गए मुआहदे छुपाए गए। तहकीक की तो हुक्मरान तबका निकल आया। शहबाज शरीफ बताएं, कोई शख्स कम से कम उजरत 37,000 में अपना घर कैसे चलाए। पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका भारत के मुकाबले में ज्यादा टैक्स दे रहा है। गरीब के पास एक रास्ता है कि जमात इस्लामी के एहतजाज का हिस्सा बने। अवाम पाकिस्तान पार्टी ने भी एहतजाज की सियासत का ट्रैक पकड़ लिया। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ कराची में कई इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर मुजाहरा। मिफ्ता इस्माइल, मकामी क़यादत और ख़ातीन की बड़ी तादाद की एहतजाज में शिरकत। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मुजाहरीन से खिताब में कहा, 300 यूनिट फ्री देने के नारे लगाने वालों ने बिजली गरीब की पहुंच से दूर कर दी। हुकूमत शाखर्चियों में मसरूफ, अवाम भूखे मर रहे हैं। अपनी मराद बढ़ाने वाले बताएं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा किया। IPPs का मसला हल करने के लिए अशराफिया पर बोझ डालें। मिफ्ता इस्माइल ने कई इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिटीशन दायर करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि जी आप एम्पथाइज तो करते हैं सैलरीड क्लास के साथ, लेकिन आपने किया क्या है। मैं अगर एम्पथाइज करता हूं तो मैं इसलिए एम्पथाइज करता हूं क्योंकि मैं सैलरीड क्लास से यहाँ इस जॉब में मैं आया हूं कि ये कैसे हो सकता है कि एक सैलरीड पर्सन का जो उसका टैक्स और सोर्स कट रहा है उसको टैक्स लॉयर्स लाने पड़े, टैक्स कंसल्टेंट्स लाने पड़े। ये तो नहीं हो सकता। कोई चीज़ मैजिक वॉन्ड नहीं है कि सुबह ये हो जाएगा और कल शाम को ये हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एक बार फिर अवाम को लफ्ज़ी लॉलीपॉप। कहते हैं मईशत ठीक करने के लिए जादू की छड़ी नहीं। टैक्स ना दहिंदगान अवाम और मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। टैक्स वाजिबात की अदायगी से ही मईशत मजबूत होगी। कोशिश कर रहे हैं निचले तबके पर टैक्स ना डाला जाए। टैक्सेस बढ़ाने के लिए अवाम को सहूलियात देना होंगी। IMF बोर्ड की मंजूरी में चीन पाकिस्तान की हमायत करेगा। राइट साइजिंग के लिए 5 वजारतों का जायजा ले रहे हैं। कश्मीर और गिलगित की वजारत जम करने की ज़रूरत है। ताजिर 2 स्कीम मुतारिफ करवा दी। इंडस्ट्रीज को 68 अरब रुपए की रीफंड्स जारी कर दिए। वज़ीर ख़ज़ाना का ज़राअत को भी टैक्स नेट में लाने का इंतज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई वाक़यात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम की समरी मंजूर। सूबाई वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम कहते हैं अदालत को समरी भिजवाने से मुतालिक काबीना मंजूरी दे चुकी। चीफ जस्टिस को समरी भिजवा दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी खत लिखने पर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। कहा, खत अदालती हथौड़े के नीचे छुपने की नाकाम कोशिश है। अदालत जाना अपने जराइम का एतराफ़ करने के मुतरादिफ है।
रऊफ हसन की मुश्किलात बरकरार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। FIA ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की थी। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, जब तक मुल्ज़मान की कस्टडी नहीं होगी तो हम इंक्वायरी कैसे करेंगे। PTI फेसबुक की सरबराह सैयदा रूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। MQM पाकिस्तान ने एक्सपो सेंटर कराची में यूथ कन्वेंशन का पंडाल सजा लिया। नौजवानों के लिए 40 फीट तवील डिजिटल स्टेज तैयार। मुख्तलिफ कंपनीज, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात के स्टॉल्स भी लग गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार नौजवानों से गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का अमल कल मुकम्मल होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से हलफ लेंगे। दोनों एडहॉक जजेस की तैनाती 1 साल के लिए की गई है।